उन मजदूरों को गुमराह किया गया और मैं जानता हूं कि उन्हें गुमराह करने वाला कौन है। मैं इस बात से यह सरासर साबित होता है कि आप उनके हाथ बीक चुके हो। निकल निकल। चिकू, चिकू, जब तक पूरी बात को समझ न लो, किसी बार वाले को पता नहीं होना चाहिए कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारा चाचा शंकर ऐसा कभी नहीं करता जो तुमने अभी किया है। मैं शंकर नहीं हूं। मेरा नाम शिवाजी है। मेरे सामने आपकी कोई बेइज्जती करेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार, पिताजी से हमने सुना कि गांधी जी की हत्या कर दी गई है, लेकिन आज लगभग 70 सालों के बाद भी वो हमारे बीच है, जिंदा गांधी जी। और वो इसलिए कि कोई भी आदमी किसी को मार सकता है लेकिन उसकी सोच को नहीं मार सकता। और उसी सोच की वजह से हम आप जैसे नेता को एक संभावना की तरह पा रहे हैं। संभावना। आज की राजनीति को लेकर के आप लोगों की जो चिंताएं हैं उन्हें मैं बहुत गौर से सुनता हूं, और आने वाले वर्षों में हमारा जो कामकाज है उसका हिसाब आने वाले वर्षों में मिल पाएगा आपको। हमने अपनी पारी किसी भी तरह से खेली हो, लेकिन कमान हमेशा जनता के हाथों में रही है। मी फक्त एवढंच सांगतो, खूप घाई करतायत तुम्ही। घाई राजनीति में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या साहब, मुझे तो लगता है कि इंतजार करते करते मैंने कुछ ज्यादा ही देर कर दी। एक अच्छे नेता की अपनी भाषा होती है, दूसरों की जबान नहीं। अरे ये आप बोल रहे हैं जिन्होंने इस राज्य के नेताओं के नाम पे सिर्फ तोते दिए हैं, पोपट, जो वही भाषा बोलते हैं जो आप उनको सिखाते हैं। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप समाज के लिए काम करें, दूसरों के स्वार्थ के लिए नहीं। साहब साहब साहब, मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। चला सर, नमस्कार। नमस्कार। विसर्जन की तैयारियां हो गई है। पंडित जी से बात किया, बोला दोपहर को निकलना है।
लेकिन हमें लगता है इस बार आपको नहीं जाना चाहिए। इस बार भीड़ बहुत ज्यादा होगी, डर है कि खतरा हो सकता है आपके लिए। गोकुल, डर के साथ जिया तो सरकार नहीं रहूंगा। जो होगा सो होगा, बाकी पप्पा पे छोड़ दो। ये राजनीति है पुष्पा, राजनीति। मैं जो भी करता हूं सोच समझ कर करता हूं, सोच के। लोगों के लिए, कुटुंबासाठी, लोक परिवारों के लिए। दलदल है ये राजनीति, गंदी दलदल। इसलिए मैंने अपने आप को इससे दूर रखा। लेकिन जिस तरह की जिंदगी मैं जी रहा हूं उससे मेरे दुश्मन पड़ेंगे। शत्रू वाढतच राहणार। मला तुमच्याबद्दल काही तक्रार नाही हो, पण मला वाटलं होतं आता शिवाजी आलेला आहे तर सगळं बरोबर होणार, सगळं ठीक होऊन जाणार। मला वाटतंय आपल्या घरावर कुणाची नजर लागली, त्यानंतर दुसरा धक्का मी सहन नाही करू शकणार हो। कुछ नजर वजर नहीं लगी, कुछ नहीं खोया तुमने, कुछ नहीं। 6 बार मुझ पर जानलेवा हमला हुआ, 6 बार, अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह। और जितनी बार हमला हुआ मेरी जिम्मेदारी और बढ़ी। मी मागे हटणार नाही, ना, हटणार नहीं। कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं। शिवाजी जब से यहां आया कि इस घर में उसकी जगह खतरे में, लालच और डर किसी को भी गद्दार बना देते हैं। सीएम नायक को बोलकर वो दानवी का प्रोजेक्ट था उसे पास करवाया। उसके बाद तुम लोग कितने थे, क्यों थे, क्या इरादे थे तुम्हारे, सब। शिवाजी को घर से निकालने के बाद मैं गोकुल और रमन को झूठ बोलता रहा। सच सिर्फ मेरे, शिवाजी और पुष्पा के बीच में था, सिर्फ हम तीनों के बीच। गोकुल की डेड बॉडी को देखकर मैंने बहुत दुख दिखाया, आंसू गिराए। शिवाजी को जान से मारने की कसम खाई मैंने। नाटक, सब नाटक था मेरा। इसलिए कि तुम लोगों तक ये खबर पहुंचानी थी कि मैं शिवाजी को मारना चाहता हूं। ये इस घर में तुम लोगों का सबसे बड़ा खबर है। ये गांधी भी गया, गोरख भी, भोसले, शेट्टी मरे।